नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात भारत की एक बड़ी समस्या यानी बढ़ती बेरोजगारी की। साथियों, हजारों लाखों युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहे हैं और चिंता का विषय यह है साथियों कि यह संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनेक कारण हैं, जिनमें व्यवस्था और तंत्र से जुड़े भी तमाम कारण हैं। आइए नजर डालते हैं बेरोजगारी से जुड़े तमाम कारणों पर और उनसे जुड़े कुछ संभावित समाधानों पर। अपना स्नेह दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि बेरोजगारी के पीछे मुख्य कारण क्या है अपने देश में। तो उनमें साथियों सबसे पहला कारण है कि अधिकांश युवा वर्ग सरकारी नौकरी के इतर अन्य विकल्पों पर सामान्यतया ध्यान नहीं देता है या बहुत कम ध्यान देता है। यह भी एक बड़ी समस्या है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इतने रोजगार सृजित न हो पाना, यह भी एक बड़ी समस्या है। युवा वर्ग के तकनीकी कौशल, व्यवसायिक माइंडसेट की कमी, यह जो है आजकल एक अधिकांश युवाओं की समस्या है। कुछ सामाजिक कारक, प्रतिभाओं की उपेक्षा, कुछ पुरानी शासकीय नीतियां, वैश्विक मंदी, पुरानी सेवाओं की घटती मांग, शिक्षा का सीधे तौर पर कौशल और व्यावसायिक रूप से संबद्ध न होना, कुटीर लघु उद्योगों की उपेक्षा, कर्मचारियों के चयन की लंबी और विलंबित प्रक्रियाएं और सबको रोजगार हेतु समान अवसर न मिलना और छोटे तकनीकी कार्यों को समाज में अपेक्षित स्वीकार्यता और सम्मान न मिलना, यह भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा साथियों, प्रतिभाओं का पलायन तथा युवाओं की परंपरागत कार्यों में अरुचि होना भी इसका एक बड़ा कारण है। अब साथियों जानते हैं बेरोजगारी बढ़ाने वाले कुछ अन्य रोचक तथ्य। तो आज के युवा साथियों पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान अधिकांशतः उस पढ़ाई के स्तर का नहीं होता है। जमाने के हिसाब से, मांग के अनुसार उनके हुनर में वो चीज़ नहीं होती है जो उस स्तर पर चाहिए। अधिकांश युवा छोटे रोजगारों को देखकर भागते नजर आते हैं या उनमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, जैसे कि मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, रिपेयर्स, ड्राइवर, किराना स्टोर, कंप्यूटर मोबाइल रिपेयर्स, पेंटर्स, डोर टू डोर सर्विस। ऐसे कई अनेक काम हैं जिन्हें आज का युवा नहीं करना चाहता या वो समझता है कि ये काम करके हम छोटे हो जाएंगे। और एक और खास आदत है रोचक आज के युवाओं में कि कम समय और कम परिश्रम में ज़्यादा कमाई की सोच, यानी सक्सेस के लिए शॉर्टकट्स ढूंढना। दुनियावी चमक दमक में अपनी योग्यता को आंक ना पाना कि आप किस लायक हैं, उसी लायक नौकरी ढूंढेगा आप। अभिभावकों द्वारा भी अन्य विकल्प सहज स्वीकार न कर पाना, संतानें कम होने से अभिभावकों द्वारा लंबे समय तक अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा में समय गंवाना, बच्चों के रोजगार को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखना और एक प्रकार से एक गलत सामाजिक नज़रिया है जो कि मुझे लगता नहीं होना चाहिए समाज में। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा न दिलवाकर अपनी पसंद उन पर थोपना, जो कि आगे चलकर उन्हें रोजगार मिलने में कठिनाइयां पैदा करती है। अब साथियों जानते हैं कि बेरोजगारी के सीधे तौर पर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं युवा वर्ग पर। तो उनमें सबसे पहला तो दुष्प्रभाव साथियों ये है कि युवा वर्ग में हताशा, निराशा, तनाव और सम्मान में कमी, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इसके अलावा साथियों रोजगार न मिल पाने के कारण युवा वर्ग में अपराध, कुसंग, हिंसा की ओर जाने की भी आशंका बनी रहती है।
समाज में अस्थिरता, संतुलन बना रहता है, गरीबी बढ़ती है, आर्थिक विकास में कमी आती है, पारिवारिक मूल्यों का ह्रास होता है और युवा शक्ति का जो ऊर्जा है, जो उनका स्तर है, एक अच्छाई है उनके अंदर, जो स्फूर्ति है, उसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं उन्हें कहीं रोजगार में समायोजित करके। और घर टूटते हैं साथियों, अलगाव की तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कुछ संभावित समाधानों पर। मैं समझता हूँ अगर इन्हें अप्लाई किया जाए तो कुछ न कुछ इस दिशा में बेहतर होगा, सुधार होगा। तो सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि युवाओं तक ये संदेश जाना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता यदि वो ईमानदारी से और नेक नियति से किया जाए। तकनीकी कौशल और हुनर पर बल दिया जाए ताकि युवा वर्ग इस ओर ज़्यादा ध्यान दे। रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, भर्तियां समय पर की जाएं और इनकी प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाए। प्रतिभाओं का सम्मान हो, पुरानी सरकारी नीतियां जो घिसी पिटी चल रही हैं उनमें बदलाव हो, नौकरी मांगने वालों की बजाय युवा वर्ग को नौकरी देने वालों की श्रेणी में आने के लिए कहा जाए, प्रेरित किया जाए। और सरकारी नौकरी के पीछे साथियों भागना बंद हो, क्योंकि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी तमाम विकल्प हैं। अभिभावक और युवा अपनी जो है शक्ति का आकलन करें, अपनी क्षमता का आकलन करें, उसके बाद किसी रोजगार को चुनें और उसके लिए प्रयास करें। अब अगर सार और संक्षेप में मैं कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों यह वैश्विक मंदी का दौर है। क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है तो हो सकता है यह मंदी भारत में कुछ ज़्यादा दिखाई देती हो या भारत में इसकी वजह से कुछ अवसरों में कमी आई हो। और आज कामकाज में लोग योग्यता का आकलन ना करने की बजाय दूसरों की तुलना करके उसी क्षेत्र का काम ढूंढते हैं। तो बेहतर है कि युवा वर्ग अपनी योग्यता का आकलन करे और अपने मनपसंद कार्य को चुने ताकि वो उसे बेहतरीन तरीके से कर सके और देश के निर्माण में, देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप परिश्रम कीजिए, लगे रहिए, निश्चित तौर पर आपको अपनी मंजिल मिलेगी। नमस्कार।